अब योगी जी जीत पे बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है, ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। महाराज जी गए थे, खूब प्रचार किया है उन्होंने, अब स्टार कैंपेनर वो बन गए हैं बीजेपी के लिए। राजस्थान, जो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो बड़ा राज्य, उसके बाद मध्य प्रदेश, हाँ लोकसभा सीटों के हिसाब से बात करें तब उत्तर प्रदेश जरूर सबसे बड़ा राज्य 2024 के लिए बन जाता है। लेकिन हिंदी बेल्ट की जिसकी बात हो रही है, ये दो बड़े राज्य, छत्तीसगढ़ भी हिंदी बेल्ट में आएगा। इन राज्यों को अगर आप देखें तो इसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पर वो कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते, लेकिन विनोद जी, क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए, जहां पर चेतन इसे ले जा रहे हैं, क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है? क्योंकि वहीं पर आप देखें तो ये क्षेत्रीय दल है वो अभी से ही बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, वो कहीं इस बात से खुश तो नहीं हो रहे कि कांग्रेस को अब वो समेटने में कामयाब होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की पटना के बाद, कर्नाटक की जीत के बाद बेंगलुरु में हुई थी। कांग्रेस को सेटबैक क्या इन क्षेत्रीय दलों को खुश कर रहा है? वरना समाजवादी पार्टी की तरफ से आज कहा जा रहा है कि कमलनाथ अब जान गए अखिलेश कौन है, अखिलेश वखिलेश कर रहे थे। देखिए, पहले तो आपने कहा था छत्तीसगढ़ में गुप्ता जी फिसल गए, तो ससुराल में अच्छे फिसल जाते हैं, इसलिए उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ससुराल तो ऐसी चीज ही होती है, सब फिसल जाते हैं। नहीं तो परेशान की बात नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ गलत नहीं हुआ, लाइटर मोड में कह रहा हूँ, सही नहीं हुआ तो गलत भी नहीं हुआ, लाइटर मोड में कह रहा हूँ, मजाक के मोड में। देखिए, जो चेतन जी ने कहा, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन कई बार क्या होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है। अगर कांग्रेस के साथ समस्या क्या है, कांग्रेस बहुत एक सफलता के बाद अहंकार में डूब जाती है। 2018 में कांग्रेस 3 राज्य जीती तो इतने अहंकार में आ गई, लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ गई मोदी जी के खिलाफ, और राहुल गांधी चौकीदार और चोर और राफेल सब नारे लगाने लगे, और नतीजा सामने आ गया। इस बार भी उन्होंने बहुत शब्द बोले हैं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, जिनको हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद फिर उसको अहंकार हो गया, और उस अहंकार में उसने जो एक शेप बनानी चाहिए थी इंडिया गठबंधन की मध्य प्रदेश में, वही अखिलेश यादव को आप साथ लेते, कुछ और एक ज्वाइंट रैलीज होती, नीतीश कुमार को बुलाते, लालू जी को बुलाते, इनको बुलाते, तेजस्वी को, तो मैसेज जाता कि ये बड़े उससे जा रहे हैं, लेकिन उनका हम अकेले लड़ लेंगे, तो वो अहंकार अब टूट गया। तो ये शायद अब वो थोड़ा इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से वो जमीन पर बैठ के बात करेंगे कांग्रेस। संजय जी को दिखाइए इस पर एक रिएक्शन। ये एक जो है, जो उनके अहंकार की बात है। और दूसरा ये है कि जो सहयोगी दल है, निश्चित रूप से उनका दबाव बढ़ेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी जो है कांग्रेस को दबाव में लेंगे, महाराष्ट्र में संजय जी बैठे हुए हैं तो उनके एनसीपी और शिवसेना के उद्धव जी और शरद पवार, उनका दबाव बढ़ेगा, नीतीश जी, लालू जी का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस तीनों राज्य जीत जाती तो फिर उसकी पोजीशन दूसरी होती। तो मुझे लगता है शायद अब ज्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन में वो कैसे व्यवहार करे और कैसे चले। ठीक है शशि जी, जल्दी से एक लाइन का कमेंट। आपसे आखिरी बात कांग्रेस की, चूंकि मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, कांग्रेस को वापिस कुटैफ से ऊपर आना पड़ेगा कि ठेके पे उठा दिया उन्होंने, कमलनाथ को ठेके पे उठा दिया, गहलोत को ठेके पे उठा दिया, भूपेश बघेल को उठा दिया, और दोनों गांधी वहां जाए, भाषण दे, लौट आए। ये समय चला गया, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना सीखना होगा। एक ही कमेंट जवाब इसका संजय जी जल्दी से। ठीक है, प्रदीप जी का भी एक कमेंट एक ही साथ जवाब दे दीजिए। नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस की दिक्कत ये है कि 2011 में उन्होंने आसाम में अपनी सरकार रिपीट की थी आखिरी बार, वो भी आसाम में। उसके बाद से अभी तक सरकार रिपीट नहीं की, और जब सरकार रिपीट नहीं होती है तो उसकी केवल एक और एक ही वजह होती है, वहाँ का परफॉर्मेंस। यदि परफॉर्मेंस है तो आप रिपीट होते हैं, नहीं है तो बिल्कुल नहीं होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। संजय जी, तीनों की बातों का जवाब।
अब मुझे पता है, एहसास है इस बात का कि आप आज का दिन अच्छी खबर लेकर आपके लिए नहीं आया है, लेकिन ये बुरी खबर का संदेश 2024 तक भी जा सकता है और सवाल गठबंधन पर पूरा उठाया जा रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा भारत में, उसके बाद दूसरे नंबर पर एमपी आता है। लोकसभा सीटों के नजरिए से जरूर यूपी सबसे बड़ा है, जहां 80 सीटें आती हैं। जल्दी से आपका कमेंट। तीनों बता रहे हैं कि जब जब कांग्रेस जीतती है अहंकार में, मतलब जहां पर वो परफॉर्म कर भी सकते हैं वहां पर भी वो सत्ता गवा देती है। इंडिया गठबंधन में भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीन बातें प्रमुख हैं इस बारे में। एक, पहली बात तो इंडिया गठबंधन की जो पूरी परिकल्पना है वो लोकसभा चुनावों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों ने मिलकर के ऐसा तय किया था, जो मुंबई में हमारी लास्ट मीटिंग हुई उस हिसाब से, कि लगभग 400-450 सीटें ऐसी होंगी जहां पर हमको बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट देना है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकना है। तो इस गठबंधन का विधानसभा चुनावों से कोई लेना देना नहीं था। तो विधानसभा चुनाव में हम किसी को बुलाएं, उनके साथ प्रचार करें या उनको अपने राज्यों की सीट दें, बांटें, इस प्रकार की कोई सोच नहीं थी। इसलिए ये जो गलतफहमी पैदा हुई और इंडिया गठबंधन के कुछ साथियों ने टीका टिप्पणी की, मुझे लगता है कि वो बेमानी था। एक, दूसरी बात, देखिए, जब आदमी चुनाव जीतता है ना, कोई चीज जाता है, तो कहते हैं कि जो सफलता के बहुत सारे बाप होते हैं। जब चुनाव जीत जाते सब क्लेम करता है, जब चुनाव हार जाते हैं ना तो तरह तरह की टिप्पणी होती है। और आज टिप्पणी होगी, उन तमाम टिप्पणियों को सुनने के लिए हम स्वीकार करेंगे। हम हारे हैं तो बताएंगे कांग्रेस ने ये गलती की, कांग्रेस ने वो गलती की, कांग्रेस ने ये गलती की, हमारी तमाम गलतियों के। सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी मार देते हैं तो सब जय जयकार करते हैं, जीरो पे आउट हो जाते हैं। जो कभी क्रिकेट नहीं खेलता वो भी खेलता है, अगर कहता है कि अगर सचिन तेंदुलकर ऐसे खेलता तो बच जाता, नहीं आउट होता। तो मैं तमाम आलोचनाओं को स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हाल के दिनों में, खासकर कर्नाटक चुनाव के बाद से, चुनाव प्रचार के दरमियान चुनाव प्रचार बहुत अच्छे से करती है। बहुत आक्रामक चुनाव प्रचार होता है। उनका जो बूथ मैनेजमेंट होता है या जनसंपर्क होता है या फिर जो प्रचार तंत्र होता है, वह सब एक बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है, बहुत अच्छे से होता है। तो मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता कि कांग्रेस पार्टी बहुत वो थी, आलस में थी या फिर बहुत अच्छे से हम चुनाव प्रचार। पीएम की लोकप्रियता पर मुहर है कि नहीं है संजय जी? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष। संजय जी, ये पीएम की लोकप्रियता पर मुहर है कि नहीं है? हाँ, आता हूं, उस मुद्दे पे आता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे खड़गे जी का प्रचार जबरदस्त था, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब लोग, और हमारे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, सबने जाकर प्रचार किया। जो स्थानीय नेतृत्व था वो नेतृत्व भी बहुत अच्छे ढंग से प्रचार में शामिल हुआ था। तो कहीं कमी नहीं थी। ठीक है, जनता का फैसला है, स्वीकार करना। पीएम की लोकप्रियता, देखिए, प्रधानमंत्री अब सीधे प्रचार मंत्री बनकर के उतर गए हैं, तो हम और क्या कर सकते हैं? तो भाई ठीक है, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होता है तो उसको लोग ज्यादा सुनते हैं, उनके ऊपर ज्यादा विश्वास है आज लोगों को, तो इसलिए उनको ज्यादा वोट दे रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देश की राजनीति के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं हो। राज्यों का अगर बीजेपी राज्यों में जो स्थापित नेतृत्व है उनका, उस नेतृत्व को पूरी तरह से नकार करके सिर्फ मोदी जी के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ रही है, तो ये कब तक चलेगा, किस हद तक चलेगा? प्रचार कर देने से आपको लगता है जनता वोट दे देती है सर, परफॉर्मेंस नहीं देखती है? ठीक है संजय जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। एक बात तो जो चेतन भी कह रहे हैं कि प्रचार आप भी कर सकते हैं और आपके नेता कर रहे हैं, इसमें कोई दो रैली नहीं है। हम बता देते हैं आपको किसने कितनी रैलियां की हर स्टेट में, लेकिन परफॉर्मेंस जनता नहीं देखती है क्या? प्रचार करने से जनता वोट दे देती है, परफॉर्मेंस देखती है, क्रेडिबिलिटी देखती है, भरोसा देखती है, मोदी की गारंटी है, पीएम कह रहे थे। सामने वाले की परफॉर्मेंस, एक खुद की गलती। मेरे को एक सच बात बताइए। अच्छा, मैं सिंधिया जी को, एक सेकंड निरुपम जी, सिंधिया जी को सीएम बनाने का मौका था कि नहीं था? सचिन पायलट जी को सीएम बनाने का मौका था कि नहीं था? अशोक गहलोत जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन जाते, आज ना प्रेसिडेंट है, अब सीएम भी नहीं है। ये सब मौके थे और जनता की तरफ से एक आवाज भी उठी थी कि यंगर लीडरशिप चाहिए, और अगर वो बन जाती तो एक सिग्नल जाता, एक नैरेटिव जाता कि कांग्रेस कुछ यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम लगा अरे अब तो हम जीत गए हैं, अब तुम क्या जानो, जिन्होंने जिताया उन्हीं को। अब आगे का नहीं सोचा, अब वो 5 साल तो राज हो गया। ये सारी तो मिस्टेक्स। जवाब देता हूं, बोलिए सर। ठीक है, और कुछ ही क्षणों में पीएम भी आने वाले हैं। एक बार तस्वीरें वहां की दिखा देते हैं, अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं और माना जा रहा है आज की जीत का स्वाद अलग इसलिए है
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव। देखिए, हमेशा कर्नाटक, हिमाचल याद दिलाते हैं आप लोग संजय जी, लेकिन वहां पर सीएम फेस थे। बासवराज बोम्मई को ही आगे लेकर डबल इंजन की बात हो रही थी। हिमाचल में भी मौजूदा मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके खिलाफ कुछ बोला नहीं गया था। लेकिन पीएम ने इस बार स्पष्ट कर दिया था, अपनी रैलियों में कहा था कमल उम्मीदवार है। और ये लगभग तय माना जा रहा था जब मोदी के एमपी के मन में मोदी है कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस नहीं है। ये मोदी के चेहरे पर लड़ा हुआ राज्यों का चुनाव की जीत है। संजय जी, बात पूरी कीजिए। अच्छा, चेतन जो सवाल उठा रहे हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जरा थोड़ा सा याद करिए, इस चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक चुनाव से पहले पंजाब का चुनाव हुआ था। पंजाब चुनाव के समय यही सुझाव आया था कि भाई कैप्टन साहब को बदल दीजिए तो हम चुनाव जीत जाएंगे, और कैप्टन साहब को बदल दिया। हम चन्नी साहब को लेके आ गए, फिर बुरी तरह से हार गए। तो क्या टीका टिप्पणी कि कैप्टन को अगर नहीं बदलते तो बच जाते। ठीक उसी तरीके से जब इस बार यह विषय आया कि बघेल को बदलो या फिर अशोक गहलोत जी को बदलो, तो पंजाब उनको याद आ रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि पंजाब जैसी कोई गलती हो जाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सावधानी पूर्वक कदम उठाया और सोच समझ के यह फैसला किया कि भाई जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है उनको ही कंटिन्यू करने dीजिए, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने दीजिए। ठीक है, चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसका एक कारण नहीं होता, कई कारण होता है। तो कई कारणों में से एक कारण यह हो सकता है जो चेतन कह रहे हैं कि हम यूथ चेहरे को आगे लाते, सिंधिया जैसे लोगों को व्यक्ति लेके आते या फिर सचिन पायलट को लेके आते। हो सकता है आपके इस पॉइंट में दम हो, लेकिन सिर्फ यही एक कारण चुनाव हारने का है, मैं नहीं मानता ऐसा। रह गई बात प्रधानमंत्री जी का, आप अंजना जी आप ये कहना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे देश के लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है। तो मैं आपके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता हूं। आज बीजेपी जीती है, आप सब हम सब खुश हैं, पूरा देश खुश है, तो इस खुशी में आप भी शामिल रहिए और इस खुशी को मैं भी तस्दीक देता हूं।